नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। बहुत लंबे समय तक इंतजार चल रहा है इस वैकेंसी का और ये वैकेंसी अप्रूव हो चुका है छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग से और अब लगभग मार्च के आसपास या फरवरी लास्ट में मार्च में कहूँ या हॉस्टल वार्डन के जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद या उससे पहले, संभवतः उसके बाद आना चाहिए ये। लेकिन सिलेबस इतना लंबा है कि सिलेबस को कवर करें, कैसे कवर करें, एक अच्छी रणनीति क्या हो, इस सब मुद्दे पर हम बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे कि इसकी तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, इसकी योग्यता क्या है और ये कौन सा एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम है पटवारी का। बहुत लोगों का ड्रीम जॉब होता है, बहुत समय बाद निकलेगा ये, 2016 के बाद अब 2022 में सीधे समझिए 6 या 5 साल के बाद। इसकी योग्यता की बात की जाए तो यदि आप 12वीं पास हैं तो इस एग्ज़ाम को देने के योग्य हैं, यानी आपकी योग्यता केवल इतनी होनी चाहिए कि आप 12वीं पास हैं। उसके बाद आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। साथ में आपको 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि शुरू में ही कंप्यूटर का डिप्लोमा होना आवश्यक है, तो ऐसा नहीं है। यदि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है तो आप सिलेक्शन के बाद भी कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो एक टेस्ट होगा जिसको टाइपिंग टेस्ट बोला जाता है, वो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 5000 वर्ड आपको टाइप करने होते हैं ओनली 1 घंटे में मेरे ख्याल से। तो ये इसकी योग्यता है। इसकी उम्र की बात करूं तो पिछले बार जो नोटिफिकेशन आया था तो इसकी उम्र की सीमा जो थी वो 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के बीच थी। इसके साथ आपको छूट मिल जाएगा यदि आप एसटी समुदाय से हैं, एससी समुदाय से हैं, ओबीसी हैं या फिर महिला वर्ग से हैं तो इस तरीके से आपको छूट मिल जाएगी। अब इसके सिलेबस को देखें और सिलेबस में चीज़ें हम ये देखेंगे कि इसको कितनी आसानी से स्ट्रेटेजिकल तरीके से आप इस पर काम कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, कितनी आपकी तैयारी है, आपको खुद जांचना होगा। आइए बात करता हूं एक एक बिंदु से। पहले इसका एक ओवरव्यू देखते हैं। इसमें आपसे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 20 प्रश्न होते हैं, फिर हिंदी से 10 प्रश्न, अंग्रेजी से 10 प्रश्न, गणित का रोल इसमें बड़ा है जो कि लगभग 30 प्रश्न होगा, लगभग नहीं 30 ही प्रश्न होता है। व्यापम का एक बहुत ही खूबसूरत सा बात है कि वो जिस सिलेबस में जितना मेंशन करता है वहीं से प्रश्न देता है, बहुत लिमिटेड जगहों से ही प्रश्न देता है। और यदि सिलेबस को पूरी तरीके से आप पढ़ जाएं, पूरी तरीके से चाट जाएं एक तरीके से, तो आपका कोई प्रश्न एक छूटने वाला नहीं है। गणित का चाहे किसी भी विषय का सिलेबस से बाहर व्यापम नहीं जाता संभवतः। उसके बाद देखें सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको आप सामान्य भाषा में रीजनिंग बोलते हैं, तो रीजनिंग से आपके 15 प्रश्न। सामान्य चेतना, सामान्य चेतना से क्या मतलब है? सामान्य चेतना से मतलब है जीएस से। जीएस यानी जनरल स्टडीज, जीके या जीएस, जिसमें कि छत्तीसगढ़ शामिल नहीं होगा। भारतीय स्तर का जो भी सामान्य जानकारी होगा, सामान्य चेतना होगा, जो जीएस होगा वो पूछा जाएगा आपसे 35 प्रश्न। उसके बाद देखें समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर से 15 प्रश्न, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी करंट अफेयर शामिल होते हैं और भारतीय स्तर के भी करंट अफेयर शामिल होते हैं। साथ ही राज्य का सामान्य ज्ञान से संबंधित 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिला के 150 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र होगा। अब 150 प्रश्नों में लगभग कट ऑफ की बात करूं तो लगभग कट ऑफ जाता है 105 107 के आसपास, इससे ज़्यादा संभवतः नहीं जाता है। पेपर बहुत आसान चला जाए तो आ जाए तो बहुत अलग बात है, लेकिन इतना तो जाता है लगभग। आसान आ जाएगा तो थोड़ा बढ़ जाएगा, कठिन आ जाएगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। पद कितने आने वाले हैं इसमें? तो लगभग 800 पद खाली हैं। 800 पद में से 301 पद आपके आने के लिए स्वीकृति मिल गया है वित्त विभाग से, तो 301 पद आपका आना फिक्स है। लगभग फरवरी मार्च तक ये आ जाएगा।
लेकिन उतने कम समय में आपकी तैयारी तो नहीं हो पाएगी, ये बात तो कंफर्म आप मानते हैं कि 1.5 महीना ज़्यादा से ज़्यादा व्यापम देगा आपको, 1.25 महीना 1.5 महीना, और 1.25 महीने 1.5 महीने में आप इसकी तैयारी कंप्लीट नहीं कर सकते। तैयारी तो कर सकते हैं, मतलब पास नहीं हो सकते। तैयारी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पास होना बड़ी बात है। तो तैयारी तो कर सकते हैं लेकिन पास नहीं हो सकते। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम इस पे नंबर कितना कितना नंबर हम ला सकते हैं और कट ऑफ को हम क्रॉस कर सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर से संबंधित जो विषय है, ये विषय काफी डरावना विषय है लोगों के लिए। लेकिन इस विषय से, ऐसा डरावना विषय होने के बाद भी इस विषय से आप ठीक ठाक नंबर ला सकते हैं। अभी जो मंडी निरीक्षक का एग्जाम हुआ, उसमें हम लोग का कंप्यूटर का एक कोर्स बना हुआ है। उस कंप्यूटर कोर्स से 2 प्रश्न छोड़ करके बाकी सभी प्रश्न उसी से आए। हो सकता है कि टेस्ट में से टेस्ट को भी मिला दें तो 20 के 20 प्रश्न आए होंगे, या फिर जितना भी प्रश्न पूछा होगा वो सारे प्रश्न आए होंगे। लेकिन कुल मिला के ये देखें कि लगभग 90% प्रश्न, 90-95% प्रश्न तो हमारे वीडियो क्लासेस से ही कवर हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर तामझाम करने की ज़रूरत नहीं। 2 चीज़ें हैं, वीडियो क्लासेस हैं, PDF है और टेस्ट है, 3 चीज़ें कुल मिला के। अगर आप तीनों को कवर कर लेते हैं तो आपको रोना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी रोना नहीं पड़ेगा। तो अब देखते हैं, कंप्यूटर संबंधित ज्ञान से लगभग आप 18 से 19 प्रश्न सही करने की स्थिति में हो सकते हैं। और हिंदी में अभी जो महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ, एक प्रश्न, सिंगल प्रश्न हमारे वीडियो क्लास से बाहर का नहीं आया है। मैं ये बात पहले भी बोला हूं, और अगर आप हिंदी का कोई कोर्स ज्वाइन किए होंगे हमारे यहाँ तो उसको देख भी लीजिएगा कि अगर एक सिंगल प्रश्न बाहर से आया हो तो इसमें से आप सीधे सीधे बहुत आसान स्तर के प्रश्न होंगे, क्योंकि 10 ही प्रश्न पूछना है, तो इसमें से आप 10 प्रश्न सही कर सकते हैं। सामान्य अंग्रेजी से बहुत मुश्किल हुई तो लगभग 7 प्रश्न तो आप सही कर ही लेंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो बहुत आसान स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित में एक प्रश्न छोड़ करके महिला पर्यवेक्षक में सारे प्रश्न हमारे वीडियो क्लास से आए, तो उसके आप वो देख सकते हैं। अभी उसको और भी अच्छा करेंगे हम गणित को, कि 1 या 2 प्रश्न जो बाहर से आ रहे हैं वो चीजें भी इसी में समाहित हो जाए। तो गणित में 30 प्रश्न अगर आप पूछे जाएंगे तो लगभग आप 28 से 30 प्रश्न तो कर ही लेंगे। 30 प्रश्न भी कर सकते हैं, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, यानी 30 में से 30 प्रश्न सही कर सकते हैं। गणित एक ऐसा विषय है। फिर सामान्य मानसिक योग्यता से जो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, आप 12 से 13 प्रश्न सही कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा सामान्य चेतना से जो 35 प्रश्न पूछे जाएंगे तो लगभग 18 से 20 प्रश्न आप इसमें सही कर सकते हैं। समसामयिक घटना, बहुत बुरा हुआ आपका, अगर आपने पढ़ा, ध्यान से पढ़ा करंट अफेयर, तो बहुत बुरा हुआ तो भी 10-11 प्रश्न आप इसमें सही करने की स्थिति में होंगे। और राज्य संबंधित ज्ञान भी 15 ही प्रश्न पूछेगा, तो बहुत गहराई में जाकर के प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है। बहुत सतही स्तर का प्रश्न होगा, तो 15 में से कुछ नहीं तो आप 12-13 प्रश्न सही कर लेंगे, अगर आप हमारे स्ट्रेटेजी से चलें तो। अगर मैं मिनिमम को जोड़ूंगा, यानी 18 10 28 इस तरीके से जोड़ूंगा, तो लगभग आपका 118 नंबर के आसपास, 115 117 118 नंबर के आसपास आप इस स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो फॉलो कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी भाग आपको छोड़ना नहीं है। जैसे मान लीजिए 150 अंकों का प्रश्न है, 150 अंकों का प्रश्न पत्र है, 150 अंक का, 150 अंक में से कोई भाग अगर आप छोड़ देते हैं, मान लीजिए 15 नंबर का ये ही छोड़ दिया, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, तो आपका जो प्रश्न पत्र हो गया वो 135 नंबर का हो गया। आपका प्रतिद्वंदी 150 नंबर के लिए फाइट कर रहा है, लेकिन आप केवल 135 नंबर के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कि पूरा सिलेबस कवर करना है, सरसरी निगाह से ही सही, अगर आपको बहुत कठिन लगे तो। लेकिन कोई भी भाग छोड़ेंगे तो आप ये समझिए कि आप सिलेक्शन तो नहीं पा रहे हैं, ये बात कंफर्म है, क्योंकि इतना कट टू कट नंबर है और पूरा का पूरा प्रश्न पत्र तो सही किया नहीं जा सकता। सारे प्रश्न 150 में से 150 सही नहीं किए जा सकते, फिर भी आप 120 से 135 तक सही जरूर कर सकते हैं, 120 से 135 प्रश्न तक, तब जाकर के आपको 118 120 नंबर के आसपास आएगा आपका, वो आपको सिलेक्शन कराएगा, क्योंकि कट ऑफ 105-7 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी से आप चल सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं।
आगे अब बात करें, बहुत लोग जो दूर रहते हैं, या अब तो बहुत सारे लोग जो एग्ज़ाम की तैयारी करने आते हैं वो लोग भी हमारा वीडियो क्लास लेकर के ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमने कंप्यूटर में ठीक ठाक प्रदर्शन दिया, हिंदी में दिया, अंग्रेजी में दिया, गणित में दिया, रीजनिंग में भी, और जो समसामयिक घटना है छत्तीसगढ़ जीएस का जो हिस्ट्री वगैरह है, वीडियो ज़्यादा है हमारे पास। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, उससे बाहर प्रश्न पूछे जाने की संभावना एकदम नगण्य है, शून्य के बराबर है। अब 1-8% चांस बन जाए तो बात अलग है। तो आपको बस करना क्या है कि बार बार उसको पढ़ना ही पढ़ना है। अब आगे मैं बात करूं कि जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो लोग तैयारी कब से शुरू करें। तो तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि मिनिमम 3 से 4 महीने की तैयारी आपको चाहिए ही चाहिए। पूरे चीजों को 3 से 4 महीने, जो पहले तैयारी कर चुके हैं वो 2 से 2.5 महीने में भी इसको कवर कर सकते हैं अगर रिवीजन के तौर पे लें तो हमने क्या किया है, पटवारी के लिए कोर्स लॉन्च करने की व्यवस्था कर रहे हैं हम, और व्यवस्था कर रहे हैं क्या, कर चुके हैं। हम इसको लॉन्च करेंगे, और बहुत महंगे प्राइस पे लॉन्च करने की हमारी कोई मंशा नहीं है, बहुत सस्ते प्राइस पे हम लॉन्च कर रहे हैं। उसके बाद भी हम इसमें कुछ जो प्री रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनके लिए कुछ डिस्काउंट का, कुछ कम रेट का व्यवस्था किए हुए हैं। तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो आपने देखा, एक एक बिंदु वीडियो क्लास में कवर किया जाएगा। कंप्यूटर हो, सामान्य हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, और इतनी अच्छी तरीके से कवर कराने की कोशिश करेंगे जैसा कि हमारा पुराना एग्जाम में परफॉर्मेंस रहा है। तो उससे आप ध्यान कर सकते हैं, जो महिला पर्यवेक्षक के लिए तैयारी करी होंगी उनको तो पूरा पता होगा, उनको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नए बच्चे होंगे उनको मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा और समय पर कवर होगा। एक कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं जिसकी वैलिडिटी जो होगी वो एग्जाम तक होगी, यानी एग्जाम तक आप इस वीडियो को देख सकेंगे, एग्जाम तक। और इसके लिए क्या प्राइस होगा वो तो अलग बात है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा, ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे हम ला रहे हैं, और जिसका प्राइस होगा 999 रुपए। अगर आप चाहें तो इस 999 रुपए में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपना सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये 999 रुपए उन्हीं लोगों के लिए होगा जो शुरू में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो शुरू में रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब शुरू में पेमेंट करेंगे, शुरू में पेमेंट करेंगे, उनके लिए 999 रुपए होगा। एग्जाम तक वैलिडिटी होगी, कंप्लीट कोर्स कवर होगा। और लेकिन इतना वीडियो है कि आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, तब जाकर के होगा सिलेक्शन। हवाबाजी से केवल कोर्स ज्वाइन कर लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। जो लोग सोच रहे होंगे केवल कोर्स ज्वाइन करूंगा, समय नहीं दूंगा, वो लोग बिल्कुल सचेत हो जाएं कि ऐसा नहीं है, कि आपको ज्वाइन तो मतलब कोर्स को लेंगे तो पढ़ना भी पड़ेगा। तो वीडियो कोर्स हम ये व्यवस्था कर रहे हैं 999 रुपए में। जिसको ज्वाइन करना हो शुरू में पेमेंट कर ले, क्योंकि ये 999 रुपए का प्राइस जो होगा 20 स्टूडेंट के लिए होगा, यानी 20 स्टूडेंट जो शुरू में पेमेंट करेंगे उन्हीं लोगों के लिए ये 999 रुपए का प्राइस होगा। उसके बाद इसका प्राइस बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा ये सारी चीजें मैं अभी, मुझे जानकारी नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक नंबर बता देता हूं, 96 17 41 36 76। ये व्हाट्सएप का नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा और लिखिएगा पटवारी वीडियो। पटवारी वीडियो लिख करके मैसेज करिएगा। इधर से आपको अकाउंट डिटेल भेजेंगे, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, जिस माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहें 999 रुपए में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा 20 स्टूडेंट के लिए है, तो जो लोग सीरियस हैं वो जरूर इसके लिए तैयार हो जाएं और अभी से तैयारी करें, क्योंकि आखिरी समय में आपाधापी करने का कोई भी मतलब नहीं। बस इतनी ही जानकारी थी। और भी कुछ चीजें अगर होंगी तो आप व्हाट्सएप के डील करिएगा, व्हाट्सएप से बात कर लीजिएगा। बाकी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सिलेबस बता दिया, सारी चीजें कवर करा दी, मैंने कोर्स के बारे में बता दिया। जो लोग गांव से हैं, जो लोग कोचिंग करने नहीं आ सकते, उनके लिए एक वरदान की तरह है 999 रुपए। 1000 रुपए भी नहीं है समझिए। अगर शुरू में आप रजिस्ट्रेशन कराएं तो 999 रुपए वरदान की तरह है।
20 स्टूडेंट में आइए, शुरू से तैयारी करिए और एग्जाम को क्रैक करिए। 301 पोस्ट है और 301 पोस्ट में 301 पोस्ट हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट होने चाहिए, ये मैं मतलब उम्मीद करता हूं और इसी उम्मीद के साथ हम आगे पढ़ाएंगे भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी पढ़ाई शुरू करें। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया कि ये वीडियो कोर्स शुरू कब से होगा, ये चीज मैं आपको बताना भूल गया। तो ये वीडियो कोर्स शुरू होगा आपका 17 तारीख से। 17 तारीख से वीडियो आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो लोग रजिस्ट्रेशन करा रहेंगे उनका पहले से तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, जो बाद में रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, कम प्राइस में कराओ यार, ज़्यादा प्राइस क्या देना, जब वही क्वालिटी वही सारी चीज़ें मिलेंगी तो कम प्राइस में ही आप कराइए और ज्वाइन करिए और अपना भविष्य सुरक्षित कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।